सो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं और घर पे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन ये आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस की थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके एग्जांपल भी दे रखे हैं 3/14। मैं लिख ले रही हूँ इसको 3/14। अगला दे रखा है आपका 5/14। ये आपके दो फ्रैक्शन दे रखे हैं और कह रहा है कि ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर क्या होता है? जो ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ देखो इन दोनों फ्रैक्शंस में ये फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। दोनों ही मैंने फ्रैक्शंस के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि फ्रैक्शन होता क्या है। कोई भी ऐसा नंबर जो कि p/q की फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ 3/14 लिखा है और यहाँ लिखा है 5/14। दोनों ही क्या है, फ्रैक्शन है। अब हमें यहाँ क्या देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ देखो, यहाँ भी डिनोमिनेटर 14 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है, 14 है। यानी कि दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अगर सेम है तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये दोनों ही फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। क्लियर? लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम। अब आप देखिए जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं उसमें देखिए यहाँ भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 और ये भी 14 है। सभी का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। यानी कि नीचे वाला नंबर जो है वो सेम है, वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाला जो नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट। पहले लाइक में क्या था, सेम था, बट यहाँ क्या होगा, डिफरेंट। यहाँ देखो ये 12 है और यहाँ 9 है और ये 8 है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई, ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो ये फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस। चाहे तो हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने दिया 2/3, मैंने अगला दिया 3/7। अब एक चीज़ देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है। दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, दोनों ही डिफरेंट हैं तो ये दोनों ही फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, आपके अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर? लाइक फ्रैक्शन क्लियर हुआ, अनलाइक फ्रैक्शन क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। चलिए देखते हैं कि यूज़ कैसे करेंगे। आपके क्वेश्चंस देखिए, जब भी आपको कहा जाए कि ऐड ऑफ द फॉलोइंग, ऐड करने के लिए जब भी आपसे कहा जाए तो समझ लेना कि वहाँ हम ऐड तभी कर सकते हैं जब वो फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शन क्या हो, लाइक फ्रैक्शन हो। यहाँ देखो ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं, जरा यहाँ देखो, यहाँ जो था ये 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 और ये भी 13 है। तो तीनों क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ देखो, यहाँ डिनोमिनेटर 21 है और यहाँ 7 है। क्या ये सेम है? नहीं है। तो ये डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, ये अनलाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये कैसा फ्रैक्शन होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा। क्लियर? लाइक है और ये अनलाइक है, इसको ऐड कर सकते हैं और इसको हम आसानी से ऐड नहीं करेंगे, कर तो सकते हैं बट इसका दूसरा प्रोसेस है। बट ये ध्यान रखिए, जब भी ऐड करेंगे तो हमें ये पता, सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि फ्रैक्शन जो है वो लाइक है या अनलाइक है। क्लियर? तो अब जब लाइक होंगे तो नॉर्मली हम लोग ऐड कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 13 डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ आपका 5 + 8 + 1, इनको हम ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 8 और 1 9 और 9 और 5 कितना हुआ, 14। 14/13। ये हम ऐड तभी कर पाए हैं जब ये लाइक फ्रैक्शंस थे। ठीक है, अदरवाइज हमें एलसीएम मेथड यूज़ करना पड़ता है, एलसीएम मेथड। ठीक है, इसमें हमें एलसीएम लगाना पड़ेगा क्योंकि ये अनलाइक है। तो ध्यान रखना, जितने भी लाइक फ्रैक्शन है उसमें हम नॉर्मली ऐड कर लेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन में हमें एलसीएम का मेथड यूज़ एलसीएम मेथड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई, लाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, इसका यूज़ कहाँ करेंगे। तो जब भी आप, अगर आपको अच्छे से पता है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप जब भी ऐड ऑफ द फॉलोइंग, जब भी फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो आप तुरंत सबसे पहला काम आपका ये है कि आप ये चेक करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। क्लियर?
ठीक है, ओके। आज का जो सेशन था हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।